खबर रायपुर से है। डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती समारोह में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहा कि डॉक्टर साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी मां भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और उनकी पत्नी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। फ्रीडम फाइटर, अच्छे लेखक, नाटककार, शांति लेखक, 4 बार विधानसभा के प्रतिनिधि, राज्यसभा सदस्य, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रहे खूबचंद बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल ने नींव रखी थी। सरकार को डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से चलाई जाने वाली स्वास्थ्य योजना का नाम बदला जाना बेहद दुखद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर कोई बड़ी योजना रखें और जो नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल का चल रहा है, स्वामी आत्मानंद जो अंग्रेजी स्कूल की योजना जो हम लोगों ने शुरू की थी, उसे जो पीएम श्री कर रहे हैं वह गलत है। बघेल ने कहा कि समाज को बदलना, समाज को आहत करना गलत है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमलों को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नक्सली कैंप में हमला करते थे और हमारी सरकार आई तो हमने नक्सलियों के मान में घुसकर हमला किया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल, हॉस्पिटल, बाजार जो बंद हो गए थे वो हमने शुरू करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 600 गांव से आदिवासियों को खाली कराया गया। हमारी सरकार में हमने नक्सलियों से 600 गांव खाली करवाया है। नक्सलियों की मांग में सड़कें बनाना, 5000 से अधिक लोगों को पट्टा देना जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि हम जवानों का मनोबल नहीं गिरा रहे हैं। 90 लोगों को गिरफ्तारी करके 20 लोगों को बिछाकर 70 लोगों को वापस भेज दिया गया। जवानों का काम नहीं है, यह प्रशासनिक निर्णय है कि किसको जेल में भेजना है या किसको नहीं। बघेल ने कहा कि हमारे शासन में इस तरह कोई भी उदाहरण नहीं मिलेगा। आप काम करिए और नक्सलियों से, भैया ये भाजपा के मंत्रियों के यहाँ, भाजपा के कार्यालय में नक्सली हफ्ता वसूली करने आते थे। सभी लोगों को पता है। उस समय के आप मीडिया को निकाल के देख लीजिए, यहीं रायपुर में घूमते थे। हमारे शासनकाल में यही नहीं हुआ। उस समय तो भरमार बंदूक की जब्ती होती थी, फर्जी मुठभेड़ होता था। मड़कम हिड़ में जो लड़की थी और उसको 16 गोलियां लगी थी, लेकिन मजाल है कि उसके शर्ट में एक छेद हो। ऐसे आदिवासियों की ये लोग हत्या करते थे इसकी सरकार में। अभी भी वो दौर शुरू हो गया है। फर्जी मुठभेड़, फर्जी गिरफ्तारियां फिर से शुरू कर दी हैं। ये मुठभेड़ को लेकर जो सवाल खड़ा करते हैं, ना करे, लेकिन वो बंद क्यों कर रहे हैं? अभी हरेली से उसका आयोजन शुरू हो जाना चाहिए था। खूबचंद बघेल की 124वीं जयंती, डॉक्टर साहब माँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आईडी थोड़ा नीचे कर दो यार। उसकी माँ भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, उसकी पत्नी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ऐसे परिवार शायद छत्तीसगढ़ में ना हो। तो फ्रीडम फाइटर थे, अच्छे लेखक थे, नाटककार भी थे, शांति लेखक भी थे, समाज सुधारक थे और अच्छे राजनीतिज्ञ थे। 4 बार विधानसभा के प्रतिनिधि भी किए, राज्यसभा सदस्य भी रहे, मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष भी रहे और यूपी बरार में वो संसदीय सचिव के रूप में भी कार्य किए। और छत्तीसगढ़ राज्य के पहले स्वप्न दृष्टा के रूप में हम लोग देखते हैं 1967 में उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए नींव रखा। वीर नारायण सिंह जी, वो भी हमारे 1857 के गदर में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था और यही जय स्तंभ चौक में उसको फांसी दी गई थी। वो हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, वो महापुरुष हैं। उसके नाम से और बड़ी योजना सरकार लाए और उसके नाम से रखे। लेकिन जो योजना जो चल रही है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, क्योंकि डॉक्टर भी थे, चिकित्सक भी थे, तो उनके नाम से ये चिकित्सा स्वास्थ्य योजना हम लोगों ने रखा था, उसके नाम बदला जा रहा है। तो ये बेहद दुखद है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह जी के बड़े और कोई योजना है उसका नाम रखें और जो नाम चल रहा था डॉक्टर खूबचंद बघेल का, वो नाम चलता रहे। स्वामी आत्मानंद जो अंग्रेजी स्कूल योजना, हिंदी उत्कृष्ट योजना हम लोग शुरू किए थे, अब उसमें पीएम श्री जो कर रहे हैं वो गलत। यहाँ के महापुरुषों के नाम बदला जाना, अरे कम से कम समाज को क्यों आहत कर रहे हैं? समाज को बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ी ओलंपिक भी बंद कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ी ओलंपिक को ही नाम रख देते हैं, किसी नाम से, किसी और महापुरुष के नाम से रख दो, लेकिन संचालित तो करो। 8वां महीना हो गया, कितने लोगों को पैसा मिला है? आपने निर्णय लिया, कितने लोगों को मिला है? नहीं मिला। तो आप जबरदस्ती का
केवल मीडिया के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से आप लोगों को भरमाने की कोशिश करेंगे। अभी जो 7 लाख लोगों को जो हमने पहले किस्त दिया था सितंबर में, उसकी दूसरी किस्त गई है अभी। और 18 लाख आवास की बात करते हैं, एक मुश्त की बात कर रहे हैं। आप 2 किस्त दिए, पहले समर्थन मूल्य, उसके बाद 900 रुपये अलग से बाद में आपने दिया। आप तो पंचायत में देने की बात कहते, नकदी देने की बात कहते, कहाँ मिल रहा किसानों को? अभी डीएपी यूरिया की मारामारी है, बिजली कटौती चल रही है, गांव चाहे शहर हो सब परेशान हैं। सरप्लस स्टेट और बिजली कटौती चल रही है।